दोस्तों आज पेश है डायल शो। ये एक और चित्र है दोस्तों। हेलो, सब इंस्पेक्टर शुक्ला हियर। सर, मैं एक्स बोल रहा हूँ। एक्स पुलिस का मुखबिर का गुप्त नाम था। शुक्ला सतर्क हो गया। सर, बेमन्स रोड पर 57 नंबर बंगला तस्करों का एक खतरनाक गिरोह का अड्डा है। क्या उस गिरोह के बारे में और कोई क्या जानता है एक्स? अभी तो आप जल्दी वहाँ छापा मार दीजिए सर, कहीं ऐसा ना हो गिरोह के आदमी हाथ से निकल जाए। ओ ठीक है, हम अभी पहुँच रहे हैं। हवलदार निशान सिंह 6 कांस्टेबलों को हथियारबंद होकर तो फौरन तैयार होने का आदेश दो। हम फौरन ही अपराधी के एक अड्डे पर रेड करने जा रहे हैं। यस सर। तभी वहाँ इंस्पेक्टर राम से दाखिल हुआ। कहाँ पर रेड करने की तैयारी कर रहे हो शुक्ला? सर, एक्शन ने इन इन्फॉर्मेशन दी है कि बिरमन रोड पर के एक बंगले में हीरोइन के तस्करों का अड्डा है, वहीं पर जा रहे हैं सर। सुनते ही राम से चौंका। ओह, क्या आप साथ चलेंगे सर? नहीं शुक्ला, मुखबिर ने यह सूचना तुम्हें दी है, यह इसलिए यह केस की सफलता का सेहरा तुम्हारे ही सिर बंधना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और सब इंस्पेक्टर शुक्ला दल बल सहित वर्मन रोड की ओर रवाना हो गया। 57 नंबर बंगले के सामने पहुंचकर सब लोग बंगले को घेर लो। निशान सिंह को और 2 अन्य सिपाही के साथ रहेंगे, बाकी चारों पिछली ओर से चले जाओ। यस सर। बंगला चारों ओर से घेर लेने के बाद सब इंस्पेक्टर शुक्ला कुछ सिपाहियों के साथ गेट के भीतर प्रवेश किया। इस बंगले पर पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया है। जो भी बंगले के भीतर है हाथ उठाकर 10 मिनट में बाहर निकला है, वरना पुलिस के हथियार चलाने पर विवश हो जाएगी। और लेकिन 15 मिनट बीत जाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हवलदार निशान सिंह, दरवाज़ा तोड़ दो, कोई गड़बड़ करे तो उसे भून दिया जाए। यस सर। हवलदार निशान सिंह ने एक सिपाही ने दरवाजे पर राइफल के कुंदे से जैसे ही प्रहार किया, द्वार भीतर की ओर खुलता चला गया। सभी चौंक पड़े। सर, बंगले का द्वार तो पहले ही खुला हुआ है। मैं खुद हैरान हूँ निशान सिंह, अंदर कोई है या नहीं, यह कोई चाल है? सभी अपने हथियार थाम कर प्रवेश करो। यस सर। फिर सब इंस्पेक्टर शुक्ला सहित भीतर दाखिल हो गए। आई, यहाँ तो कुछ भी नहीं है सर, शायद किसी ने गलत सूचना दी है। नहीं, हमारा मुखबिर गलत सूचना देने वाला आदमी नहीं है। कमरे में यह इक्का दुक्का छूटा पड़ा सामान बता रहा है कि सूचना सही थी। कमरा अभी आनन फानन खाली किया गया है। वे भाग निकले हैं, उन्हें हमारे पहुंचने की खबर लग गई थी। निहाल। तभी शुक्ला की नज़र भीतर जाने वाले कमरे पर पड़ी। लगता है इसके आगे कोई कमरा है, आओ उसे भी देख लिया जाए। मगर भीतर जाने पर यह कमरा खाली पड़ा है। इसकी हालत वह कहानी बयान कर रही है। निशान सिंह, कोने में क्या है? हवलदार निशान सिंह ने कोने में पड़े पैकेट को उठाया और सूंघने लगा। क्या चीज़ है निशान सिंह? सर, पॉलीथीन का छोटा सा पैकेट है। निशान सिंह ने पैकेट को शुक्ला को थमा दिया। ओ, इस पैकेट में हीरोइन है, इसका मतलब कि हमारे मुखबिर ने खबर सही थी। यस सर। फिर सब इंस्पेक्टर शुक्ला अपने दल बल के साथ खाली हाथों लौट आया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, अपराधी को हमारे अनेक अड्डों तक पहुंचने की खबर कैसे लगी? उनके अड्डे तक पहुंचने की। इधर अपराधी के एक अन्य अड्डे पर तुम सब एक काली भीड़ है जिसे पहचान हो गई। तुम सब में एक काली भीड़ है जिसे मैं पहचान गया हूँ। अच्छा हो तो खुद लाइन में निकल कर मेरे पास आ जाए। जब कोई लाइन से बाहर नहीं निकला। नंबर 5, तुम्हारे अपने बारे में क्या ख्याल है? नहीं नहीं बॉस। नंबर 2, इसके चेहरे की डायरी नोट लो। नहीं नहीं, यह नहीं है बॉस। और नंबर 2 ने 5 नंबर की चेहरे की दाढ़ी नोची। अरे बॉस, इसकी दाढ़ी तो नकली है। हाँ, मैंने जान गया था, यही पुलिस का मुखबिर है।
हमारे 57 नंबर वाले अड्डे की खबर भी पुलिस को इसी ने दी थी। पुलिस के कुत्ते, तुम समझते थे कि घुसपैठ करने के बाद तुम्हारे अड्डे की खबर पुलिस को कर दोगे और हमारा माल और आदमी पकड़वा दोगे, लेकिन हम अपनी आंख हमेशा खुली रखते हैं। पुलिस तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, मगर हम तुम्हें अब ऐसी सज़ा देंगे कि आगे से कोई भी पुलिस की मुखबरी करने से पहले 100 बार सोचेगा। इसके बाद बॉस अपने आदमी को इशारा किया, नंबर 1 2 4 एंड 4, तुम इसे लात घूंसों से पीटते रहो जब तक इसके शरीर से प्राण न निकल जाए, फिर हम इसकी लाश किसी चौराहे पर फेंक देना। ओके बॉस। इसके साथ ही बॉस पिछले द्वार की ओर बढ़ गया और दरवाजे से बाहर निकल गया और फिर यथास्थान पर आ गया। नंबर 5 बुरी तरह पिटाई होने लगी और नंबर 5 पिटते पिटते अधमरा हो गया होकर नीचे गिर पड़ा। थोड़ी देर में इसका शरीर निश्चित हो गया। बस इसका राम नाम सत्य हो गया। अब लाश के हाड़ तोड़कर अपने हाथ दुखाने से क्या लाभ। हाँ, अब तो इसे फेंकने में ही काम बाकी रह गया। कुछ देर बाद चारों आदमी वैन से 5 नंबर को निश्चित शरीर ले जा रहे थे। एक बार समझ में नहीं आई कि बास ने कैसे पहचान लिया 5 ही मुखबिर है, इसलिए कि वह अपनी आंखें सदा खुली रखता है। एक निजी चौराहे पर पेन रुकी। नंबर 2 और 3, जल्दी से लाश को बाहर फेंको, कोई इधर आ ना जाए। ओके। और फिर चल पुलिस के कुत्ते। अगले ही क्षण धड़ाक। 10 मिनट बाद 5 नंबर को आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ? और आसपास का दृष्टि दौड़ाई। वे लोग शायद मुझे मृत समझकर इस निर्जीव चौराहे पर फेंक गए। मेरा शरीर पीड़ा से बुरी तरह टीस रहा है। नंबर 5 की आंखों के आगे मौत का साया लहराने लगा। उफ, लगता है अधिक देर जिंदा नहीं बचूंगा। अगर शायद निर्धारित निश्चित समय पर मैंने कर्तव्य का पालन करने के लिए जिंदा रखे हूँ, अगर मैं खड़े होने लायक भी नहीं हूँ, फिर क्या करूँ? उसने आसपास दृष्टि दौड़ाई। ओह, वह टेलीफोन ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। किसी के गुजरने की प्रतीक्षा में पड़े रहने से घसीटते घसीटते वहाँ पहुँचना ठीक है। और वह बूथ की तरफ घसीटने लगा। मेरा कर्तव्य बड़ा है और मेरे पास समय बहुत कम है। और बूथ तक पहुँचते उसे 2 गाड़ियों वहाँ से गुजरी, मगर किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं देना जरूरी नहीं समझा। वक्त की तेजी आज इंसानियत को इतना काटता जा रहा है, किसी के पास जरा भी वक्त नहीं। आखिर वह बूथ में घुसा और खड़ा होने की कोशिश में कई बार गिरा। हे ईश्वर, मुझे अपने कर्तव्य निभाने की शक्ति दे। अतः वह दीवार के सहारे खड़ा होकर हो गया और पुलिस का नंबर डायल मिला चुका था। हेलो, मेरी बात गौर से सुनिए, मैं एक्स बोल रहा हूँ। मैं गंभीर रूप से घायल हूँ। मैंने अपराधी का दूसरा मुख्य अड्डा भी देख लिया है। ढिंगू रोड वाले बूथ से मैं फ़ोन कर रहा हूँ। पुलिस जल्दी मुझे बूथ से ले जाए। मैं अपराधी के मुख्य अड्डे तक पहुंचा सकता हूं। पूरे गिरोह की उनके बाद समित गिरफ्तार किया जा सकता है। एक्स, हमें तुरंत पहुंच रहे हैं। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए हमारे पहुंचने तक तुम बूथ से बाहर ना निकलना। इसके साथ ही फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया और एक्स ने रिसीवर हुक पर टांग दिया। फिर दीवार के सहारे फिसलता हुआ वो वहीं फर्श पर बैठ गया। उसने आंखें मूंद ली। एक्स की आंखें खुली तो जानी पहचानी जानलेवा आवाज़ उसके कानों में पड़ी। कैसे हो नंबर 5? आवाज़ सुनते ही उसके होश उड़ गए। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम समझते थे तुम दोबारा पुलिस को खबर करके हमारी कब्र खोदने का इंतज़ाम कर दोगे, मगर तुम यहाँ भी हार गए। पहले तो तुम बच गए थे नंबर 5, अब तुम्हें मौत के मुंह से कोई नहीं बचा सकता। अगले ही पल बास के हाथों में रिवॉल्वर चमक उठी। ओह, इस बार मेरे साथ धोखा हुआ। धड़ाम। बास रिवॉल्वर जेब में डालकर बूथ से बाहर निकल आया। बूथ के पास खड़ी काले रंग की गाड़ी पर सवार होकर वो वहां से निकल गया। लेकिन एक्स की सांसें बाकी थी। उसकी आंखें अविश्वास झलक रहा था। मैं समझता
हूँ, मेरे साथ धोखा कैसे हुआ, मगर किसी को बताने का मेरे पास समय नहीं है। और सहसा उसने अपने खून से उंगली में डुबोकर लिखा, डायल 100। लिखते लिखते एक्स का शरीर निर्जीव होकर एक ओर लुढ़क गया। कुछ देर बाद एक थ्री व्हीलर एक आदमी उतरकर बूथ पर आया। जिंदगी की यही जिंदगी की यही रात है, हार के बाद जीत है। लेकिन जैसे ही उसने बूथ का दरवाज़ा खोला, खून 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 वह पलट कर बाहर निकला। खून खून खून। और उसकी चिल्लाहट सुनकर गुजरते इक्का दुक्का वाहन रुक गए और बूथ के आसपास जमा होने लगे। क्या खून खून? क्या कत्ल हो गया? किसकी लाश है भाई? किसी का खून हो गया है? बूथ में किसी की लाश? कत्ल किसने किया? लोग के सामने बूथ के सामने एकत्रित होकर लाश को देखने लगे। किसी खूनी ने बेचारे को गोली मार दी। लगता है पुलिस को फ़ोन करना होगा। लेकिन फ़ोन कहीं से ले, लेकिन फ़ोन कहीं और से करना चाहिए। बूथ में घुसने तो आप अपराध प्रकट प्रमाण नष्ट हो जाएंगे। तभी एक व्यक्ति गाड़ी की ओर बढ़ा। यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरी कोठी है, वहाँ से फ़ोन कर दूंगा। सूचना पाकर थोड़ी देर बाद सब इंस्पेक्टर शुक्ला घटनास्थल पर पहुंचा। बूथ में दाखिल होते ही चौंक पड़ा। ओ, यह तो हमारे मुख पर एक्स की लाश है, लेकिन फर्श पर डायल 100 लिखने का क्या मतलब हुआ? शुक्ला बूथ का सावधानी से निरीक्षण किया। दूसरा प्रश्न यह कि एक्स का खून टेलीफोन बूथ में ही क्यों किया गया? क्या वह मरने से पहले पुलिस को फ़ोन करने आया था? मगर ऐसा उसने फर्श पर डायल 100 क्यों लिखा? मिस्टर गुप्ता और दिवाकर, आप अपना काम निपटा दें, मैं बाहर के लोगों का बयान लेता हूँ। यस सर। पुलिस फोटोग्राफर दिवाकर, फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट मिश्रा अपने काम में जुट गई। शुक्ला लोगों का बयान से संबंधित गवाह को कोई नहीं मिला। जैसे ही फ़ोन करने के लिए मैंने बूथ का दरवाज़ा खोला, लाश देखकर चौंक पड़ा। साहब, कत्ल होते हुए या कातिल को किसी ने भागते नहीं देखा। लाश का पंचनामा तैयार करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद शुक्ला पुलिस स्टेशन चल दिया। समझ में नहीं आता डायल 100 का क्या रहस्य है। एक्स ने यह शब्द अपने खून से फर्श पर क्यों लिखे? एक्स ने कत्ल के 10 दिन बाद मेरी नई नई नौकरी है, अभी मेरा दूसरा केस है, मगर अब तक मेरे केस में कोई प्रगति नहीं कर पाया। इंस्पेक्टर राम से की छुट्टी पर है, वरना कुछ संयोग मिल जाता। आखिर क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। एसपी राजदान को केस की फाइल देने के लिए शुक्ला उसके ऑफिस पहुंचा। मिस्टर शुक्ला, आप इतने दिनों से अपने केस की क्या प्रोग्रेस की? सर, मैं केवल इसी निर्णय पर पहुंच पाया हूं कि एक्स का खून उन्हीं लोगों ने किया है जिसका मुखबिरी एक्स ने की थी। खैर, इनसे मिलो। क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर मिस्टर कुमार। हेलो मिस्टर कुमार। हेलो। पोस्टमार्टम की और फिंगर रिपोर्ट्स की क्या रिपोर्ट है शुक्ला? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक एक्स को 3 गोलियां मारी गई हैं, मगर इसमें पहले उसकी बुरी तरह पिटाई की गई है और बूथ में केवल एक्स की उंगलियों के निशान मिले हैं। इसका मतलब कातिल ने अपने हाथों में दस्ताने पहन रखे थे, मगर कत्ल से पहले टॉर्चर करने वाले एक्स के शरीर के अंग जरूर छुए होंगे। उनके पसीने की बू क्या ख्याल आते ही। एक्स के कपड़े कहाँ हैं? उनमें कुछ बरामद हुआ? कपड़े थाने में हैं सर, मगर लाश के पास या जेबों से कुछ बरामद नहीं हुआ। एक्स कहाँ रहता था? मैंने उसे मरने से पहले उसके पुलिस को क्या सूचना दी थी शुक्ला? एक्स ने अपने रहने की जगह बदल दी थी, नया पता हमारे पास नहीं है। फिर शुक्ला ने एक्स द्वारा इन्फॉर्म के विषय में इंस्पेक्टर कुमार को सब बताया। सुनने के बाद, ठीक है मिस्टर शुक्ला, केस की बाकी रिपोर्ट तो मैं फाइल में दर्ज
होंगी। आप मेरे पास लाश के उतारे हुए कपड़े भिजवा दीजिए, इस मामले को देखता हूँ। शुक्ला के जाने के बाद थोड़ी देर बाद एसपी राजदान केस के संबंधित बातचीत करने के बाद इंस्पेक्टर कुमार को इजाज़त चाहिए। ओके, मुझे ये जाने की इजाज़त दीजिए। इस केस का अपराधी शीघ्र ही कानून की पकड़ में होगा, मेरा विश्वास है। वेरी गुड। ओके इंस्पेक्टर, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद थी। अगले दिन कुमार एक्स के मर्डर केस की फाइल देख रहा था कि सर, शुक्ला साहब ने आपके लिए यह बंडल भेजा है। निशान सिंह के जाने के बाद कुमार ने वह बंडल अलमारी में रख दिया। मुझे एक्स का ठिकाना तलाश करना होगा, फिर शेरू की सहायता लूँगा। शेरू इंस्पेक्टर कुमार का परिचित किया हुआ कुत्ता था। थोड़ी देर बाद उस इमारत के केयरटेकर के सामने जिसमें एक्स पहले रहता था। एक्स का नया पता अगर आपको मालूम हो तो मुझे बताइए, क्या कानून की बड़ी मदद करोगे? साहब, वैसे तो मुझे एक्स साहब ने मना किया था, पर अब वह जीवित नहीं है तो पता छिपाने में क्या लाभ। और केयरटेकर ने नया पता लेकर कुमार वहीं चल दिया। नए पते पर पहुंचकर कुमार ने इमारत की दूसरी मंजिल पर पहुंचा। उसने सावधानी से चारों ओर देखा। सब फ्लैट बंद पड़े हैं। इसका मतलब इस मंजिल पर रहने वाले सभी काम धंधे पर गए हुए होंगे। और इंस्पेक्टर कुमार ने जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला। उसमें से एक विशेष चाबी को उसने की होल में फंसाकर विशिष्ट अंदाज से झटका दिया। पहली बार में ताला खुल गया। किवाड़ के भीतर धकेलते हुए कमरे में दाखिल हुआ। इस फ्लैट की तलाशी लेने से शायद कोई सूत्र हाथ लगे, मगर मगर नकाबपोश उम्मीद से ज्यादा फुर्तीला था। इंस्पेक्टर कुमार नीचे जा गिरा और नकाबपोश छलांग लगाकर भाग निकला। कुमार ने फुर्ती से उठ खड़ा हुआ नकाबपोश का पीछा करना चाहा, मगर कुछ देखकर ठिनक गया। ओह, शायद लाइटर यही नकाबपोश की जेब से गिरा है। लाइटर जेब में डालकर उसी दिशा में भागा जिधर नकाबपोश भागा था। लेकिन बहुत ढूंढने पर भी नकाबपोश नहीं नजर आया। वह न मालूम कहाँ छिपा होगा। इतनी बड़ी इमारत में अकेले तलाश कर पाना संभव नहीं। मैं फ्लैट में जाकर देखूं, शायद कुछ हाथ लग जाए। वापस फ्लैट में लौटकर नरेश कुमार तलाशी ली, मगर कुछ काम की चीज न मिली। कोई काम की चीज रही होगी तो वह नकाबपोश ले गया होगा। फ्लैट का दरवाजा पूर्णतः लॉक करने के बाद वहां से वापस लौट पड़ा। अब शेरू की मदद लेने से ही काम बन सकता है। अपने फ्लैट पर शेरू को लेकर कुमार बूथ पर पहुंचा जहां एक्स का खून हुआ था। चल शेरू, अब तेरे कमाल दिखाने का वक्त आ गया। और कुमार ने बंडल में से एक्स के कपड़े निकाले और बूथ में फेंक दिए। 12 दिन बीत जाने के कारण तुझे परेशानी तो होगी, मगर यह काम तुझे करना ही होगा। इन कपड़ों को सूंघो। कपड़ों को सूंघने के बाद शेरू थोड़ी देर हवा में सूंघता रहा, फिर बूथ से निकलकर एक और दौड़ने लगा। शायद शेरू की श्वान शक्ति ने कुछ पकड़ लिया। इंस्पेक्टर कुमार उन कपड़ों का बंडल को गाड़ी में रखा और शेरू के पीछे चल पड़ा। शेरू चौराहे पर स्थान पर रुक गया जहां वैन से एक्स को फेंका था। इंस्पेक्टर कुमार शेरू के पास जाकर उसकी पीठ थपथाई। कहो शेरू, यहाँ आकर क्यों रुक गई? शेरू अचानक कपड़े पर मुंह उठाकर कुमार की ओर बढ़ा। यह तो एक्स की कमीज का टुकड़ा है शेरू, कोई काम की चीज तलाश करो। अचानक कुमार ने नीचे कार्ड पड़ा दिखाई दिया। अरे, यह तो विजिटिंग कार्ड है। कुमार ने कार्ड उठाया। यह तो टाइम क्लब का स्पेशल पास है, यहाँ क्यों पड़ा है? फिर उसने शेरू की तरफ देखा। लगता है यहाँ से आगे का तेरा दिमाग काम नहीं कर पा रहा। तू क्या करे? कुमार ने कार्ड को अपने
कमीज की जेब में अपनी जेब में डाल लिया और गाड़ी की ओर बढ़ा। आओ शेरू वापस चलें, शायद कोई हमारे काम की चीज़ आ जाए। उसी शाम में इंस्पेक्टर कुमार शेरू को टाइम्स क्लब के सामने अपनी गाड़ी से उतरा। उसने मेकअप बदला हुआ था। शेरू तुम बाहर ही रुको, मेरे साथ कोई गड़बड़ी होती नजर आए तो ऐसा करने वाले के पीछा करना मत भूलना, समझ गए कुकू। और फिर कुमार अंदर दाखिल हुआ। योर पास प्लीज। ओह सॉरी। कुमार ने जेब से पास निकालकर गेटमैन को दिखाया। ओके कम इन सर। इंस्पेक्टर कुमार एक खाली मेज पर बैठ गया और वेटर उसके सामने ऑर्डर लिया। एक कॉफी। यस सर। वेटर चला गया। कुमार हॉल का निरीक्षण करने लगा। कुछ लोग बारी बारी से उठकर उस दरवाजे के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। जरूर कोई गड़बड़ वाली बात लगती है। काफ़ी निपटा कर चेक करूंगा कि वहाँ क्या है। तभी वेटर काफ़ी रख गया और इंस्पेक्टर कुमार काफ़ी की सिप लेने लगा। काफ़ी का प्याला खाली कर इंस्पेक्टर कुमार उठकर उसी दरवाजे की ओर बढ़ा। अब देखूं गेट के पीछे क्या है। कुमार हल्का सा धक्का देखा, गेट के पीछे सरक गया और कुमार भीतर दाखिल हो गया। कमाल है, यहाँ तो दीवारों के सिवा कोई कमरा, कोई दरवाज़ा नहीं है। फिर दारी में प्रवेश करने वाले लोग कहाँ गए? कुछ सोचकर इंस्पेक्टर कुमार सामने वाली दीवार तक पहुंचा और हाथ से दबाया। ओह, तो ये काली लकड़ी का एक दरवाज़ा जिसे इस ढंग से पेंट किया है कि दीवार नजर आए, वह पीछे खिसकने लगा। कुमार भीतर दाखिल होते हुए दीवार यथास्थान पर आ गई। कुमार को दो दरवाजे नजर आए। पहले पर वेलकम पहले पर वेलकम करवा ले ले खतरा तो उठाना ही होगा। और कुमार दाईं ओर मुड़ा। द्वार पर खड़े होकर उसने थोड़ा सा सिर अंदर करके झाँका। ओ, तो यह गुप्त दरवाज़ा बने हाल में गुप्त रूप से जुआ खाना चल बना है। इसका यह मतलब हुआ कि मैं सही जगह पर पहुंचा हूँ। फिर कुमार बाईं ओर मुड़ा। पहले अपराधी के सारे गुप्त ठिकाने देख लिए जाएं, फिर पुलिस के साथ यहाँ कदम रखेंगे। और भीतर घुसा सीढ़ी दिखाई दी। ओ, यहाँ तोता खाने भी बना है, शायद अपराधियों का असली अड्डा हो। सीढ़ियों से उतर कर कुमार सामने वाले हाल की ओर बढ़ा था, तभी तड़ाक और बेहोश होकर नीचे जा गिरा। और फिर बस क्या इस आदमी को ख़त्म कर दिया जाए। नंबर 7, इसे पहचानता हूँ, यह क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर कुमार है जो मेकअप में है। और हो सकता है कि इसके यहाँ आने से पहले पुलिस को फ़ोन भी कर दिया हो, इसलिए हमारा अड्डा फौरन छोड़ना होगा। इसकी गाड़ी इसे इसकी गाड़ी में डाल दो के पास। लेकिन यह सारी गड़बड़ नंबर 1, 2, 3 और 4 की वजह से हुई है, जिसकी उन्हें सज़ा दूसरी जगह पर जाकर ज़रूर देनी होगी। और थोड़ी देर बाद क्लब के पिछले दरवाजे पर नंबर 9, इसकी गाड़ी यहाँ ले आओ। अच्छा, नंबर 7। कुछ देर बाद नंबर 7 बेहोश इंस्पेक्टर को जल्दी ही गाड़ी में डालो ला रहा है नंबर 9। और शेरू ने आदेश अनुसार अपनी ड्यूटी पर था। और फिर एक निर्जीव स्थान पर गाड़ी खड़ी करने के बाद दोनों वापस चल दिए। अब हमें जल्दी टैक्सी लेकर दूसरे अड्डे पर पहुंचना होगा। दोनों टैक्सी में सवार होकर चल दिए, शेरू से बेखबर। और शहर से बाहर एक जगह टैक्सी का भाड़ा चुका कर सड़क के कच्चे मार्ग पर उतर गए। थोड़ी दूर चलने पर एक अकेली इमारत। शेरू वापस लौट पड़ा। उधर इंस्पेक्टर कुमार को होश आ चुका था। शुक्र है उन्होंने मेरी तलाशी नहीं ली, वरना गुप्त जेब में पड़ा अपराधी का यह लाइटर जिस पर आर अंकित है उसे वापस जरूर मिल जाता। और फिर तभी शेरू वहाँ आ गया। इंस्पेक्टर कुमार ने की पतलून का पजामा
पकड़कर खींचने लगा। ओह शेरू, तुम अपना काम कराए लगते हो। ठीक है, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। शेरू सड़क पर दौड़ने लगा। कुमार ने अपनी गाड़ी शेरू के पीछे लगा दी। गाड़ी में वायरलेस सेट को चालू कर दिया। हेलो सब इंस्पेक्टर शुक्ला कॉलिंग ओवर। मिस्टर शुक्ला, क्राइम इंस्पेक्टर कुमार बोल रहा हूँ। मैं एक्स के कातिल की गिरोह के अड्डे पर पहुंच रहा हूँ। तुम फोर्स तैयार रखो और मेरे सिग्नल की प्रतीक्षा करो। ओवर। लेकिन सर, आपने अड्डे का पता तो बताया ही नहीं, और सिग्नल देने के साथ ही अड्डे का पता भी बता दूंगा। तुम लोग तैयार रहना। ओवर एंड ऑल। अड्डे की इमारत पर पहुंचकर कुमार ने फिर वायरलेस चालू किया। हेलो सब इंस्पेक्टर शुक्ला, फौरन फार्स के साथ मेरे बताए पते पर पहुंचो। एक अकेली इमारत में अड्डा है, उसे घेर लो। ओवर। ओके सर, हम आ रहे हैं। ओवर एंड ऑल। और फिर कुमार शेरू के साथ इमारत की ओर बढ़ गया। आ बेटा शेरू, अब तक जरा अपराधियों के इस अड्डे के दर्शन कर आए। उधर इमारत के भीतर तुम चारों की गलती के कारण पुलिस का मुखबिर जिंदा रह गया, और कुमार भी क्लब के पास के जरिए हम तक आ पहुंचा। तुम्हारी सजा केवल मौत है। ओह नहीं बॉस। नंबर 9 और 10 चारों की लाशों को किसी गटर में फेंक दो। यस सर। नंबर 9 10 फर्श पर पड़ी लाशों की ओर बढ़े, लेकिन खबरदार कोई अपनी जगह से न ले। तो तुम्हारा खेल खत्म हो गया मिस्टर आर। अपने हाथ ऊपर उठाओ और नकाब उतार दो। अपना नीचे वाला काला मुंह दिखाओ। लेकिन बॉस अचानक अब दाईं ओर छलांग लगाई और दीवार के बने पीछे लुप्त हो गया। शेरू उसके पीछे झपटा, मगर अचानक ही वह रिक्त स्थान पर दीवार आ गई खड़ी हुई। तभी सब लोग अपने हाथ ऊपर उठाकर दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो जाओ। पुलिस ने इस इमारत को चारों तरफ से घेर लिया है। अच्छे वक्त पर आए शुक्ला, संभालो इन सबको। सभी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। सब पकड़े गए, मगर अफसोस इनका बॉस हाथ से निकल गया। बॉस को पहचान गया हूँ शुक्ला। मैंने जानबूझकर उसे भागने का अवसर दिया था। क्या क्या आप बॉस को जानते हो? यस, इस लाइटर को तुम पहचान ही सकते हो शुक्ला। और एक्स की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक जब तक उसकी हत्या हुई, उस समय पुलिस स्टेशन में लाइटर का मालिक मौजूद था। लाइटर को देखकर शुक्ला के मुंह खुला का खुला रह गया। ओह, आप बड़ी खतरनाक और अविश्वसनीय बात की ओर इशारा कर रहे हैं सर। यह लाइटर आपको कहाँ से मिला? एक्स के घर से। और कुमार एक्स के फ्लैट पर लाइटर मिलने की सारी घटना शुक्ला को विस्तार से बताई। ओह, मगर वह तो छुट्टी पर है सर। लेकिन मुझे पूरा यकीन है भागकर अपने बंगले पर पहुंच गया होगा। लेकिन मैंने हवलदार निशान सिंह को अपराधियों को पुलिस स्टेशन ले जाने का आदेश पहले ही से दे दिया था। और फिर एक मोड़ पर कुमार की गाड़ी पुलिस फोर्स की गाड़ियों से अलग हो गई। लेकिन आपने उसे पहचाना कैसे सर? इशारा तो एक्स के बे उसका इशारा तो एक्स के एक्स बेमरते वक्त पूरा कर गया। पूरी बात का पता तुम्हें अपराधी के सामने चल जाएगा। कुमार ने अपराधी के बंगले पर गाड़ी रोकी और शुक्ला और शेरू के सहित भीतर दाखिल हो गए। मगर आओ इंस्पेक्टर कुमार और सब इंस्पेक्टर शुक्ला, राम से तुम्हारी लाशें बिछाने के लिए यहाँ बेताब हो रहा है। चौंक गए न? मुझे पूरा यकीन था तुम यहाँ आओगे। मेरे आदमियों ने सामने मुझे आर कहकर पुकारा था। मैं तभी समझ गया सब जानते हो। लेकिन मिस्टर रामसे उर्फ बॉस, क्या तुम यह नहीं जानना चाहोगे कि मैंने तुम्हें पहचान कैसे लिया? अवश्य चाहूँगा, लेकिन पहले तुम दोनों अपने हाथ ऊपर उठाओ। और कुमार और शुक्ला ने हाथ ऊपर उठा लिए। तो सुनो राम से, पहला सबूत एक्स के फ्लैट पर झड़प में तुम्हारा लाइटर मुझे मिला, जिस पर आर अंकित था। दूसरा, एक्स ने मरते वक्त बूथ पर डायल 100 लिखा था। पुलिस की सहायता के लिए फ़ोन करने
पर सहायता के बदले मौत मिलना उसे भी संदेह में डाल चुका था। इसलिए उसने डायल हैंडलर लिखा, यानी डायल हैंडलर पर ही अपराधी है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक जो वक्त एक्स की मौत का था उस वक्त डायल हैंडलर पर तुम्हारी मौजूदगी थी। फ़ोन के डायल पर मिले फिंगरप्रिंट्स बताते हैं कि मरने से पहले वह सहायता के लिए फ़ोन कर रहा था और फ़ोन सुनने वाला सहायता की जगह उसे मौत दे गया। उसने डायल हैंडलर नंबर डायल किया, इसका सबूत उसने फर्श पर लिख दिया और हैंडलर नंबर पर उस दिन उस वक्त तुम ही मौजूद थे इंस्पेक्टर राम से। एक्स का फ़ोन तुमने ही सुना था राम से और तुम उसे बूथ में ही रहने को कहकर वहाँ से चले गए। लेकिन सर, पहली बार एक्स ने मुझे फ़ोन किया था। हाँ शुक्ला, मगर तभी मैं खुशकिस्मती से वहाँ पहुँच गया और तुमने मुझे ये अड्डे पर छापा मारने के लिए प्रेरित किया, तो मैं तुम्हें टाल गया और तुम्हारी तैयारी से पहले अपना अड्डा खाली कर लिया। अपने गिरोह में घुसे पुलिस के मुखबिर एक्स को भी मैं पहचान गया। अपने दूसरे अड्डे पर मैंने अपने आदमियों को एक्स को ठिकाने लगाने का आदेश दिया, मगर मेरे आदमी मूर्खता से वह बच गया। उसने बूथ में पहुंचकर पुलिस को दूसरे अड्डे की खबर देने के लिए दोबारा डायल हैंडलर पर इन्फॉर्म किया, मगर वहाँ भी मैं मौजूद था और नकाबपोश धारण कर मैं बूथ पर पहुंचा, उसे ख़त्म कर दिया। मगर ख़त्म होते वह डायल हैंडलर फर्श पर लिख गया और मेरा पुलिंदाबाद गया। अब मैं आपको सुरक्षित समझने की गलत फहमी में रहा। एक्स के घर पर मैं देखने गया था कि मेरे विरुद्ध कोई प्रमाण तो नहीं छोड़ गया। वहाँ मेरी तुमसे मुलाकात भिड़ंत हो गई और मेरा लाइटर वहीं गिर गया। मेरा दुर्भाग्य था और अब यही लाइटर तुम्हें फांसी पर लटकाएगा आराम से। उससे पहले मैं तुम दोनों को ख़त्म कर दूंगा कुंवर। ख़त्म तो तभी कर सकते हो जब शेरू इसका मौका देगा। शेरू और अगले ही पल शाबाश शेरू, रिवॉल्वर लाओ। लेकिन अचानक राम से दीवार पर लगा एक बटन दबाया। राम से रिवॉल्वर की तरफ लपका, मगर वह शुक्ला की तरफ गिरने को हुआ, पर तभी आखिर वह आदमरा होकर नीचे गिर पड़ा। मगर गिरते ही फर्श पर पड़ा रिवॉल्वर उठाकर उसने कनपट्टी पर लगा ली। मुझे जिंदा गिरफ्तार नहीं कर पाओगे कुमार। नहीं राम से, लेकिन धाएं। राम से की मौत के साथ ही खूनी कहानी खत्म होगी। समाप्त दोस्तों।